अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सीरम शेयर करूँगी जो कि मैंने 1 मंथ यूज़ किया और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले। तो मैंने 1 मंथ यूज़ किया, रिज़ल्ट मिलते हैं या नहीं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें। अभी जो आप लोगों के साथ मैं सीरम शेयर कर रही हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक रेटिनॉल फेस सीरम। मामा ऑर्गेनिक एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है। ये इनका फेस सीरम है और ये न्यूली लॉन्च हुआ है ये ब्रांड, क्योंकि जब मैं इनके पेज पर गई तो इनके पेज पर काफ़ी प्रोडक्ट्स थी स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, बॉडी के हवाले से। तो मैंने इनकी 2 प्रोडक्ट बाय की थी। अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ मैं मामा ऑर्गेनिक का रेटिनॉल फेस सीरम शेयर कर रही जो कि मैंने 1 मंथ यूज़ किया। और रेटिनॉल सीरम को मामा ऑर्गेनिक का रेटिनॉल सीरम शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ। रेटिनॉल आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस एज से ये स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है, क्या ये मदर फीड में सेफ़ होता है या नहीं, ये तमाम इशू और एक्ने के लिए सेफ़ है या नहीं, ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, और इसको किस टाइम यूज़ करना चाहिए, क्या इसके साथ कुछ कोई और प्रोडक्ट हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको दूंगी। सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं, मामा ऑर्गेनिक का रेटिनॉल फेस सीरम, ये भी मैं आज सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। तो ये कार्डबोर्ड की मोस्टली तमाम प्रोडक्ट्स की ऐसी ही पैकिंग। सेकंड नंबर पे मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना 2 साइज़ में लॉन्च की है, स्मॉल साइज़ में और लार्ज साइज़ में। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि पहले आप स्मॉल साइज़ जो होता है ना वो ट्राई करके देख लेते हो, उससे आपके सेविंग भी हो जाती है। और सेकंड नंबर पे अगर आपको प्रोडक्ट सूट भी नहीं करती ना तो आपको ये नहीं होता कि यार मैंने इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय किया था। तो ये इसकी बाहर की पैकिंग है और ये मैंने स्मॉल पैकिंग बाय की थी इसी वजह से कि पता नहीं मुझे सूट करता है या नहीं, क्योंकि मैंने आज से पहले रेटिनॉल कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन मैंने रेटिनॉल के बारे में ना बहुत सुना हुआ था कि अगर आप कुछ भी यूज़ कर लो, विटामिन सी ये वो जो कुछ भी कर लो, अगर आपकी स्किन केयर में रेटिनॉल नहीं है ना तो आपकी तमाम जो स्किन केयर है वो वेस्ट है। तो ये मैंने छोटा बाय किया था 15 ml। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तकरीबन ये मेरा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1 या 2 दिन का और रहता है इसमें। ये आप लोग देख सकते हो, उसका टेक्सचर मिल्की टेक्सचर है इसका। सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है, पहले वो बात कर लेती हूँ। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है अगर आपके चीक सैगी है ना तो उनको भी ये इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन में जो सेल्स है उनको इंक्रीज़ करता है। अगर आपकी स्किन डल है तो आपकी स्किन पे से डलनेस को रिमूव करता है, डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करता है। रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्पेशली ये होता है रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं। रेटिनॉल जो सीरम होता है ना ये स्पेशली आप एजिंग के लिए यूज़ करते हो। अगर आपकी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रहे हैं तो ये आप उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो। आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, आपकी स्किन को प्लम्प करता है। अच्छा, अब ये काम करता है या नहीं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने इसको पूरे 1 मंथ यूज़ किया है, ठीक है। मेरी स्किन ऑयली है तो पहले मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बात कर लेती हूँ। मेरी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन पे ये काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। इसका टेक्सचर बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। मैं रात को अप्लाई करके सोती थी क्योंकि रेटिनॉल सीरम जो है वो हमेशा रात को अप्लाई करना चाहिए, कभी भी इसको डे टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आपकी स्किन के पोर्स क्लॉग हैं, आपकी स्किन पे बम्प्स है, वो स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हमें डेली बेस पे यूज़ करना चाहिए नाइट टाइम, क्योंकि रेटिनॉल सीरम जो है वो नाइट टाइम यूज़ करना चाहिए, कभी भी डे टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैंने इसको डेली यूज़ किया। मैंने इसको एक दिन नहीं, एक रात भी अपनी स्किन केयर पे से स्किप नहीं किया, तो मेरी स्किन पे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको डेली बेस पे यूज़ करने से आपको फील होता है ना कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पे रेडनेस हो रही है इसको डेली यूज़ करने से, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको डेली बेस पे यूज़ करने से इस तरह का कोई इशू होता है तो आपने इसको फिर किस तरह यूज़ करना है। आपने
इसको 2 से 3 दिन यूज़ करना है और उसके बाद इसको ये आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसको प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप किसी भी ब्रांड का सीरम ले लो, रेटिनॉल, आपने इसको कभी भी प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है ये आपके बेबी के लिए हार्श हो। सेकंड नंबर पे, अगर आपका बेबी मदर फीड पे है तो आपने तब भी इसको यूज़ नहीं करना, हो सकता है तब भी ये आपके बेबी के लिए हार्श हो। और अगर आप यानी कि फ़र्स्ट टाइम रेटिनॉल सीरम यूज़ करना आपने स्टार्ट किया है तो तब भी आपने एकदम से इसकी परसेंटेज को बढ़ा के नहीं यूज़ करना। इसको जब भी यूज़ करना है आपने, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो परसेंटेज है आपने 0.25 रखनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाते जाना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी एज से जो है रेटिनॉल सीरम स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप 20 क्रॉस करते हो ना तो आप अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल फेस सीरम ज़रूर ऐड कर लो। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। इससे पहले आप लोग मेरी जितनी भी वीडियो स्किन केयर की है उठा के देख लो, मैंने किसी में आज तक रेटिनॉल फेस सीरम यूज़ नहीं किया। मुझे पता था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला और मुझे इतना बजट फ्रेंडली रेटिनॉल सीरम मिल भी नहीं रहा था कि मैं बाय कर सकूं। तो एक दिन मुझे अचानक ही इंस्टाग्राम पे ये पेज नज़र आया और वहाँ पे ये रेटिनॉल सीरम था तो मैंने ये ट्राई किया। तो जब आप 20 क्रॉस करते हो, जब आप 20, 30, 40 की स्टेज पर होते हो, एज की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लाजमी अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल सीरम यूज़ कर देना चाहिए। बेस्ट है कि आप इसको डेली बेस पे यूज़ करो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको सूट नहीं करता डेली बेस पे तो आप 2 से 3 दिन यूज़ कर लो और फिर इसको स्किप कर दो। अब आते हैं इस सीरम की तरफ कि ये रेकमेंडेड है या नहीं, क्योंकि ये तमाम जो पॉइंट्स थे मेरे लिए क्लियर करना ज़रूरी था। तो फिर अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले इसके टेक्सचर की। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका टेक्सचर टोटली मिल्की फॉर्म में है। फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं है, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सेकंड नंबर पे इसकी जो खुशबू है इतने मज़े की है कि आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, ना ही सेंसिटिव स्किन वालों को ये इरिटेट करेगी। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं ना, समर सीज़न में होते हैं पोर्स सबके क्लॉग, तो ये उस चीज़ को भी रिमूव करता है। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये मेरी स्किन में टोटली एब्जॉर्ब हो गया। ये आपकी स्किन पे कोई ग्रीसी टेक्सचर नहीं छोड़ता। सेकंड नंबर पे आप इसको अपनी नाइट स्किन केयर में ऐड करें। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये पैराबिन और सिलिकॉन फ्री है, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, ये टोटली सेफ़ है आपकी स्किन के लिए। अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मेरे लिए भी। अब ये सिर्फ 2 से 3 दिन का है, इंशाल्लाह मैं भी ये दोबारा बाय करूँगी। और आई थिंक इनकी वेबसाइट पे अब सेल लगी हुई है, आप जा सकते हो, इनकी सेल से फ़ायदा उठा सकते हो। तो खुशबू बहुत मज़े की आती है, तो 1 से 2 ड्रॉप आपकी पूरी स्किन के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।